गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 5 मोर अबाउट HTML। इसमें हम आज देखते हैं कि कैसे लिंक क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम यूज करते हैं नेट, इंटरनेट, इसकी फुल फॉर्म है www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है www। तो ये जो है, इसमें बिलियंस मतलब करोड़ों वेब पेज हैं। जैसे आप HTML में भी लिखते हो एक पेज है, वेब पेज है, ऐसे इसमें करोड़ों वेब पेज हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लिंक्स के माध्यम से, लिंक्स के थ्रू। तो एक लिंक, जैसे एक पेज पे हमने ओपन किया, हमने जैसे एक साइट का एड्रेस लिखा, वो साइट का होम पेज खुलता है। पहले उस होम पेज पे कई लिंक्स होते हैं, हम उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम उसी से अगले पेज पे चले जाते हैं, फिर उससे अगले पेज पे चले जाते हैं। तो ये सब कुछ हम इसमें लिंक से क्रिएट करते हैं। लिंक से हम बनाते हैं, पेज मूव होता है दूसरे पेज पे। तो लिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये हम देखेंगे। ये लिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है टैग ए टैग। इसका मतलब होता है एंकर टैग, इसको एंकर टैग बोलते हैं। इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है एच रेफ एट्रीब्यूट होता है, जिससे हम वेब डॉक्यूमेंट्स को लिंक करते हैं। और ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग मतलब क्या होता है कि इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का, दूसरे वेब पेज जिसको हमने ओपन करना है वो ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस होता है। और इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है इसका एच रेफ एट्रीब्यूट है ए स्पेस एच रेफ इक्वल टू उसका पाथ, HTML डॉक्यूमेंट का पाथ जिस पे आपने जाना है। जैसे यहाँ पर जिस पेज से, यहाँ से जिस पेज पे आपने जाना है उस पेज का पाथ। और फिर ये क्या कहते हैं, करली ये ब्रैकेट्स हैं, ये बंद हो जाएंगी। फिर हम लिखेंगे टेक्स्ट, कुछ ना कुछ लिखेंगे ना, तभी उसी लिंक पे उसी टेक्स्ट पे क्लिक करके ही हम दूसरे पेज पे जाएंगे। फिर उसके बाद ए टैग को क्लोज कर देंगे। जैसे पेज नंबर 60 पे देख लो बुक में, पेज नंबर 60 में देख लो बुक में, ये जैसे फॉर्मेट दे रखा है ऐसा ही फॉर्मेट होगा। इसमें हम जब करेंगे तो हमें क्लियर समझ आ जाएगा। और जो हम इसमें लिंक बनाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, उसका एक कलर अलग, डिफरेंट कलर होगा। जब हम माउस पॉइंटर को उस पर ले जाएंगे तो वो माउस पॉइंटर टर्न हो जाएगा हैंड कर्सर में, मतलब उसका निशान हाथ की तरह हो जाएगा। और जब हम उससे लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे एक बार उस लिंक को, तो हमारा जो लिंक पेज है ना, जिससे हमने लिंक किया था, उसमें वो ओपन हो जाएगा अलग ब्राउज़र विंडो में। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, देखो हमने नीचे एक HTML की कोडिंग करी, उसमें हमने बॉडी के अंदर एच रेफ लिंक बनाया ए टैग से एच रेफ। उसके अंदर हमने फिर ये हमने पाथ दिया उसका डी पिक्स विराट कोहली .html। विराट कोहली का दूसरा पेज, पिक्स के अंदर विराट कोहली .html नाम से एक दूसरा पेज है। उस दूसरे पेज को डी ड्राइव के अंदर है, वो डी ड्राइव के अंदर पिक्स फोल्डर में है विराट कोहली HTML पेज, वो भी HTML पेज है। तो हमने उसका पाथ दे दिया पूरा href में, और उसको बीच में लिख दिया क्लिक हेयर टू व्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट विराट कोहली, फिर ए टैग को बंद कर दिया। तो हमें क्या दिखेगा, यूजर को क्या दिखेगा ब्राउज़र पे? यूजर को बीच में ये दिखेगा सिर्फ जो ए टैग के बीच में, ए टैग स्टार्ट और ए टैग क्लोज के बीच में जो टेक्स्ट है क्लिक हेयर टू व्यू, ये दिखेगा। बाकी उसको कुछ नहीं दिखेगा। वो उस पर लिंक पे क्लिक करेगा तो वो कौन सा पेज ओपन हो जाएगा? विराट कोहली वाला, जो हमने उसका पूरा पाथ दिया है। देखो नीचे पूरा आउटपुट पूरा पेज ओपन हो गया। विराट कोहली का पेज पहले डिज़ाइन है, उस पेज में सब उसकी फ़ोटो भी है, और उसका देखो उसकी डिटेल बायोग्राफी भी है थोड़ी सी। तो वो सब ओपन हो गया। इस तरीके से हम लिंक क्रिएट करते हैं। और हम
ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर एक स्टैटिक पेज दें। हमने एक पेज दिया HTML का, हमने किसी वेबसाइट का एड्रेस देना है। जैसे हमने यहाँ इन्होंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, देखो grambook.com। हमने कोई भी वेबसाइट देनी है, google.com, facebook.com, कुछ भी देना है, हम उस एड्रेस वेबसाइट का पूरा नाम लिख देंगे अगर लिंक के href के अंदर, तो वो उस लिंक पे क्लिक करने से वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ इन्होंने दिया grambooks.com, grambooks.com, उसके बाद लिख दिया जी राम बुक्स। अब जी राम बुक्स क्या है, लिंक है, उस पर हमने क्लिक किया, उसके अंदर एड्रेस किसका है, इसकी वेबसाइट का, वो वेबसाइट ओपन होगी। ऐसे ही हम इमेज को भी यूज कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट को यूज किया, वेबसाइट का नाम, पूरा एड्रेस यूज किया। हम देखेंगे अब इमेज को कैसे यूज करते हैं। इमेज में यूज करने के लिए बस क्या करना है, जैसे यहाँ बीच में टेक्स्ट लिख रहे थे, बीच में टेक्स्ट की जगह हम इमेज का पाथ लिखेंगे। जैसे AHREF तो होएगा ही, AHREF हुआ, फिर पाथ ऑफ उसका जो डॉक्यूमेंट का पाथ जहाँ हमने जाना है इमेज पे क्लिक करके, फिर हमने उसके बाद इमेज का सोर्स IMG लिख के, जो हमने पहले पढ़ा है IMG, फिर उसका सोर्स, उसका इमेज फाइल, फिर उस ए टैग को बंद करना है। फिर आप देखोगे अगले पेज पे, देखो कि हमने पाथ दिया ग्राम बुक्स का ही, हम कुछ भी पाथ दे सकते हैं। फिर इमेज सोर्स दिया, डी ड्राइव में पिक्स फोल्डर में ग्राम लोगो है, डी ड्राइव में इनकी पिक्स में इनके है, हमारा जहाँ भी होगा हम वो पाथ देंगे। फिर हम ए को बंद करेंगे, बॉडी को बंद, HTML को बंद। ये देखो फिर अगले पेज पे कैसा आया, इसको रन करेंगे तो हमारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ लोगो आया है जी राम उसका, ये लिंक है। इस लोगो पे क्लिक किया तो वेबसाइट ओपन होगी। इस तरीके से हम लिंक क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट से, वेबसाइट के URL एड्रेस से और इमेज से, जिससे हम दूसरे अगले नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।